बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। उसकी पहचान क्रूरता और निर्दयता के लिए थी। वह राहगीरों को लूटकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके लिए पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया केवल धन दौलत और परिवार की जरूरतों तक सीमित थी। एक दिन जब वह जंगल में शिकार की तलाश में था, तभी उसने देखा कि एक साधु गहरे ध्यान में चलता आ रहा है। यह साधु और कोई नहीं, नारद मुनि थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और कहा, जो भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह सब करता हूं। नारद ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का फल भी बांटेगा? यह सवाल रत्नाकर के दिल में गूंज उठा। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। नारद मुनि ने उसे सलाह दी, जाओ, अपने परिवार से यह प्रश्न पूछ कर आओ। रत्नाकर ने दौड़कर अपने परिवार से यही सवाल पूछा, परंतु उनके उत्तर ने उसे चौंका दिया। उसके परिवार ने कहा, हमारा काम केवल तुम्हारे दिए भोजन पर जीवन जीना है। तुम्हारे पापों का बोझ हम क्यों उठाएं? यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि क्या उसका जीवन अब तक एक भ्रम में ही व्यतीत हो रहा था। वह वापस नारद मुनि के पास गया और उनसे पूछा, अब मैं क्या करूं? नारद मुनि ने उसे भगवान राम का नाम जपने का उपदेश दिया, परंतु रत्नाकर इतने पापों में लिप्त था कि राम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाया। नारद मुनि ने उसे मरा मरा जपने को कहा। रत्नाकर जंगल के एक कोने में बैठ गया और तपस्या में लीन हो गया। वर्षों बीत गए। उसकी साधना इतनी गहन थी कि उसके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया, लेकिन वह ध्यान मग्न रहा। अंततः उसकी तपस्या पूरी हुई। दिव्य ज्ञान प्राप्त कर वह डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गया। एक दिन तपस्या के बाद वह तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी विलाप करते हुए अपने मृत साथी के पास बैठी रही। इस करुणा से भरे दृश्य को देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधीय काम मोहितम। इसका अर्थ था, हे शिकारी, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी। यह संस्कृत साहित्य का पहला छंद बना। इसी घटना के बाद भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे वाल्मीकि, तुम्हारी यह करुणा तुम्हें संसार के सबसे महान काव्य का रचयिता बनाएगी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। इसके माध्यम से तुम भगवान राम के जीवन को देख पाओगे और उनकी कथा लिख सकोगे। वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान राम के जीवन की हर घटना को सजीव रूप में देखा। उनकी जन्मभूमि से लेकर रावण का वध, सीता का त्याग और उनके पुत्र लव कुश की कथा तक हर घटना उनके सामने स्पष्ट हो गई। उन्होंने भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना की। यह महाकाव्य सत्य, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक बना। रामायण में उन्होंने यह दिखाया कि कैसे भगवान राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया। वाल्मीकि ने केवल रामायण की रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने लव कुश को इसका ज्ञान भी दिया। जब लव कुश ने रामायण का गायन भगवान राम और उनके दरबार के सामने किया, तो राम भी भाव विभोर हो गए। वाल्मीकि का जीवन यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी काला क्यों न हो, सच्ची साधना और आत्मज्ञान से महान बन सकता है। उनका जीवन करुणा, सत्य और धर्म का प्रतीक है। उनकी रचना रामायण सदियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही है और अनंत काल तक करती रहेगी।